अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े? आई होप अच्छे ही जा रहे होंगे। लेकिन मेरा तो मूड बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि आप लोग ना सही तरह से ना स्टोरीज़ को ना सपोर्ट ही कोई नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी शेयर करूँगी ना आप लोगों के प्यार में। आज हम क्रेज़ी वाइफ 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाले हैं और आज के पार्ट में आप लोगों के दिल की मुराद पूरी होने ही वाली है। हाँ, समझ तो गए होंगे ना। आज हमारे वीज़ एंड के बीच में डिंग डोंग होने वाला है। तो अगर आपका भी यही मन था कि उनके बीच में कुछ होना चाहिए तो आज का पार्ट सुन लेना। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना, नहीं आए तो हेट कमेंट मत करना, लेकिन लाइक तो ज़रूर ही करना। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ईशान के लिए तो अपनी वाइफ का ये रूप कुछ ज़्यादा ही नया था। वो कैसे उस पर डोमिनेट ही कर रहा था। चलो फिलहाल के लिए अच्छा ही है। वो ऐसे ही उसके नीचे था और राजा कैसे ही उसे अपनी रानी समझ के बस प्यार किए जा रहा था। हाँ, फिलहाल सब सही है और ईशान को प्यार मिल रहा है, मज़े मिल रहे हैं, तो फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो अब होने ही वाली है। राजा जो कि कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो चुका था और वो विषयान की सिर्फ शर्ट पर नहीं रुका था बल्कि उसका हाथ तो उसकी बेल्ट पर ही पहुंच गया। और अब की बात तो विषयान के अंदर का गैरतमंद अल्फा जो पता नहीं कब से ही सोया पड़ा था, भांग पी के वो एकदम से उठी पड़ा था। ओए, क्या ही करे जा रहे हो तुम? हाँ, उसने एकदम जैसे राजा का हाथ ही पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? हाँ, तुम मेरे हो ना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरे वाले काम करोगे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई ऐसे करने की? तुम क्या मुझे डोमिनेट करना चाहते हो? क्या कौन सी रेत करना चाहता हूँ? रेत नहीं बोला मैंने, डोमिनेट बोला है। समझ गए तुम? अपने हस्बैंड को हस्बैंड समझो। अगर मैं तुमसे प्यार से रहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। राजा एकदम से चुप ही हो गया। अरे ये रानी को क्या ही हो गया है? अरे ठीक है, बॉडी मर्दों वाली होगी लेकिन ये सोच मर्दाना कहाँ से आ गई उसके अंदर? विषयान पास उसकी तरफ देख रहा था और फिर उसने जल्दी से राजा को फ्लिप करके अपने नीचे कर दिया और अब टरने की बारी राजा की थी। तुम्हारी असल जगह मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरे नीचे है। वाइफ हो तुम, वाइफ बन के रहो। जो हो वही बन के रहो तो सब मिलेगा। अगर मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा। समझ गए तुम? विशान बोल रहा था और राजा ने एकदम से उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों का कलर जो कि अब चेंज होने वाला था, वो अब गोल्डन हो चुकी थी और राजा का दिल जैसे भड़कने लगा। ओह, ये इसे क्या हो गया? कहीं ओह नो, मेरी रानी अपने राट में तो नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी वाइफ के हाथों अपनी इज्जत नहीं लुटवा सकता। राजा, ये क्या कर रहे हो तुम? राजा ने उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की थी लेकिन विषान जो कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो रहा था, उसको कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था सैन की ये हरकत देख के। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अब तुम्हें प्यार नहीं करना, मेरे साथ एक नहीं होना, अंडे नहीं बनाने तुमने। नहीं, 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 कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। राजा अब और क्या ही करता, अब वो अपनी रानी को टास भी थोड़ी सकता है, ना ही उससे मुकाबला कर सकता है। वो बस डर ही क्या था और फिर उसने जल्दी से आँख बचा के लैंप का बटन ऑफ ही कर दिया था और एकदम से अंधेरा ही हो गया था। और वो जल्दी से अब विषान के नीचे से अपना असल रूप लेके जैसे खिसक ही चुका था और विषान जो कि हैरान परेशान था, ये एकदम से जैन उसके नीचे से कहाँ ही चला गया। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? उसने हाथ पांव मारे थे और जल्दी से लैंप का बटन फिर से ऑन कर दिया था। कमरे में अंधेरा ही था और वो अकेले ही था। इसकी ये हिम्मत, इसने समझ क्या रखा है खुद को? हाँ, मैं बिल्कुल इसे छोड़ूंगा नहीं। ये क्या समझता है खुद को? बहुत ज़्यादा मासूम बनता है और कमरे में ये क्या ही करने की कोशिश करता है। और ईशान का तो बुरा ही हाल हो रहा था गुस्से से। एक जो जैन ने किया था उसकी वजह से दूसरा जो वो एकदम से न जाने कैसे ही उसके नीचे से चला भी गया था। उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बस जल्दी से अपनी शर्ट पहनी थी और वो दरवाज़ा खोल के बाहर जा रहा था जैन के रूम की तरफ। और उसने रूम भी तो अंदर से लॉक ही कर रखा था। वो बस अब उसका रूम पीट ही रहा था। दरवाज़ा खोलो ज़ैन, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। उसने 2-3 बार नॉक किया था और फिर लैन ज़ैन ने दरवाज़ा खोल ही दिया था। वो बेचारा तो अपनी नोटबुक और अपनी गूगल आंटी के साथ ही बिज़ी था।
और विशियान ने एकदम जैसे उसके हाथ से वो नोटबुक पकड़ के फेंक ही दी थी और दूसरी बारी उसके मोबाइल की थी। क्या हुआ? इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप हस्बैंड भैया? वो जैसे डर से ही गया था। तुम मुझे बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूँ? आपने बोला था ना मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैं तो पढ़ाई कर रहा था। देखिए मैंने कितना कुछ सीख लिया है। आए ना, वो उसे बताना चाहता था लेकिन उसकी गोल्डन आइज़ में देख के वो डर ही गया। कि क्या हो गया हस्बैंड भैया? वो अब सही में डर चुका था और ईशान उसका हाथ पकड़कर अब उसे खींच के लेके जा रहा था। अभी बताता हूँ क्या हुआ है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हाँ मेरे साथ वो सब करने की। अरे लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ। हाँ तुम यहाँ पे भाग के आ गए हो। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? जैन जो बेचारा डर ही चुका था और विशान जो के पास उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के अपने रूम में ला चुका था। और राजा जो के डोर के पीछे छुपा के सब देख ही रहा था। ओह नो! ये रानी तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गई है। बेचारे ज़ैन का पता नहीं क्या ही हाल होगा। उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था ज़ैन के लिए। हो रानी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम कैसे भूल गई? तुम मेरी वाइफ़ हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम कैसे ये सब कर सकती हो? राजा को कितना सख्त ही अफ़सोस हो रहा था और अब वो दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आ ही चुका था और अब क्या ही कर सकता था वो। हाँ, वो ज़ैन के रूम में चला गया था। उसकी चीज़ें समेटी थी और उसके बेड पे बैठ ही गया था। ओह! मैं क्या करूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। पता नहीं रानी उसके साथ क्या ही करेगी? क्या मैं रोकूँ जाके? वो बस यही सोच रहा था और तभी जैसे मामा उसके रूम में ही आई थी, दूध लेकर। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? ये देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। और दूध दे के तो राजा जैसे होश ही हो गया था। नहीं, मैं कोई नहीं सोया। दूध लाई हैं, लाएँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और नहीं है क्या? नहीं बस इतना ही है। हमने घर में कोई भैंसें थोड़ी पाली हुई हैं जो हर वक़्त तुम्हें दूध ही देती रहूँ मैं। अच्छा नाराज़ क्यों हो रही हैं? ये तो दे दें। उसने जल्दी से ग्लास पकड़ लिया था और अब वो पी के बैठ ही चुका था। हाँ, उसका फ़ेवरेट दूध। और वो पी के अब दोबारा से बेड पे गिर चुका था। चलो रानी ने जो भी करना है कर ले। वैसे भी रानी तो उसका हस्बैंड है ना। चलो कुछ नहीं होता। ज़ैन मुझे माफ़ करना, मैं सुबह तुम्हारी मदद करूँगा। अभी मुझे सोना है, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। राजा जो के जल्दी से अंदर से दरवाज़ा लॉक करके अब ज़ैन के बेड पे सोने ही वाला था। और ज़ैन के साथ जो मर्ज़ी हो, उसे क्या? ज़ैन ने भी तो कैसे उसे भुला ही दिया था ना। हाँ, अपने हस्बैंड के चक्कर में। तो आप ज़ैन भी भुगते। विशान जो कि आप ज़ैन को लाके सीधा बेड पे पटक चुका था और उसने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद भी कर दिया था और वो कैसे अब डर ही रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मेरे कमरे में जाना है। मामा नहीं तो नाराज़ होंगी, मुझे दूध पीना है। रुको तुम्हें मैं दूध पिलाता हूँ ज़रा। हाँ, बहुत शौक चढ़ रहा है तुम्हें ड्रामे करने का। वो अब उसके करीब आता-आता जैसे अपनी शर्ट उतार के फेंक ही चुका था और रहन-सहन उसकी तरफ देख ही रहा था। लेकिन आप मुझे क्यों दूध पिलाने लगे? मैं कोई आपका बच्चा थोड़ी हूँ और आपके पास अभी दूध कहाँ से आएगा? जब हमारा बच्चा पैदा होगा तभी तो आएगा ना। बकवास बंद करो तुम। हाँ, बंद ही करो। उसने जैसे एकदम से उसे पकड़ लिया था, वो भी उसके कॉलर से। तुम हर बार मेरी इंसल्ट करते हो, हर बार ही मेरी इंसल्ट करते हो। कभी मुझे रांड बोलते हो, कभी मुझे अपनी वाइफ़ बोलते हो, कभी तुम बोलते हो मेरे पास अंडे हैं और कभी तुम कैसे मेरे ऊपर ही चढ़ जाते हो। मैं मैंने मैंने ऐसा कब किया? मैंने कुछ नहीं किया। ज़हन जो गया अब रोने ही वाला हो गया था। विषयान जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा था। हाँ, हाँ। झूठ बोलो, करो ड्रामे। क्या तुम्हें मेरे साथ सुहाग रात नहीं मनानी थी? बोलो। हाँ, याद आया वो कोई नहीं मनाई थी हमने। ज़ैन को भी एकदम से याद आया था कैसे उस दिन मामा उसे ले गई थी। हाँ, देखा मुँह से सच निकल गया ना, तो चलो ना मनाते हैं। नहीं, मामा ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, आप मुझे मार डालेंगे। अरे वाह! अब तो तुमने सही वर्ड भी बोल लिया और मैं सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस हूँ। चुप करके रहना और खबरदार जो तुम्हारी आवाज़ आई, तुम्हें अब सज़ा मिलने वाली है जो कुछ तुमने किया। मैंने किया ही क्या है? तुमने मेरे साथ क्या नहीं किया? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अभी बताता हूँ तुमने क्या ही किया है। विषयान जो कि एकदम अब उसकी शर्ट उतार के फेंक ही चुका था और ज़ैन जो कि अब उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसने उसके हाथ पकड़ ही लिए। बताता हूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ तुम।
और अब वो कैसे ही उस पे अटैक ही कर चुका था, उसको किस खा रहा था। और जैन जो कि पहले डरा था और फिर वो जैसे रेजिस्ट करना बंद दिखा चुका था। अरे ये तो पहले भी होता आ रहा है, कौन सा नई बार हो रहा है। हाँ भैया उसे फिर से ट्रेनिंग देने वाले हैं। हाँ हाँ अच्छी बात है, दे लें, कोई मसला नहीं है। अब तो वैसे भी शादी हो गई है ना, मामा पापा भी नाराज़ नहीं होंगे। वो भी उसे किस बैग ही कर रहा था। और विशियान जो कि उसे पनिश करना चाहता था, उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देख के जैसे रुक गया। ये तुम क्यों खा रहे हो? हाँ क्यों खा रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना कि तुमने ये किया मेरे साथ। मैं नहीं करूँ क्या? नहीं नहीं तुम नहीं करो, मैं कर रहा हूँ ना। तुमने ऐसे किया मेरे साथ। अच्छा, मैंने किया क्या? और नहीं तो क्या, तुमने ऐसे किया। फिर तुमने मेरी नेक पे मुझे किसेस की। कब की मैंने? मुझे नहीं पता, तुमने की है। और अब ईशान जो कि उसकी नेक पे आ चुका था और कैसे उसकी सैंड जो उसे पागल ही बनाई जा रही थी। भैया ये सब मैंने किया है क्या? हाँ तुमने किया है। ईशान पास साहब सब भूलने ही वाला था। और राजा वो तो अब सो ही चुका था, सारा काम खराब कर चुका था वो ना, और अब उसे सोना ही था। और यहाँ पे क्या ही होने वाला था, कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बुरा ही। विशियान जो क्या लहन-सहन के सेंट ग्लास तक पहुँच चुका था और फिर उसने एकदम से आँखें बंद करके जैसे उसे बाइट भी कर दिया था। हाय! ये क्या कर दिया आपने भैया? मैंने आपको काटा कब था? देखिए मैंने कोई काटा हुआ है। ज़ैन जो एकदम से रोने ही लगा था। अपनी बकवास बंद रखो। खबरदार जो तुम्हारी आवाज़ बाहर गई तो, नहीं तो अब की बार तुम्हारे बाल तुम्हें नहीं बचाएँगे। मैं सच में तुम्हारा गला ही काट दूँगा। वो कैसे गुस्से से बोल रहा था और ज़ैन जो कि अब रोने ही लगा। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आपने क्यों ही मुझे काटा? मैं कोई काटता थोड़ी हूँ। अरे! काटा नहीं है तुम्हें पागल ने, मैंने तुम्हें माफ़ किया है। हाँ, तो क्यों किया है? किस वजह से किया है? हाँ, किसने बोला आप लोग को मुझे ये करने के लिए? किसी ने नहीं बोला। बस तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम वाइफ़ हो और मैं हस्बैंड हूँ। हाँ, तो मैंने कब बोला कि मैं वाइफ़ नहीं हूँ? तुमने बोला नहीं लेकिन तुमने किया तो सही ना। रुक जाओ अब तुम, तुम्हें सब पता चलने वाला है। तुम्हें अच्छे से सबक मिलेगा, जो भी तुमने किया। लेकिन मुझे सारा सबक याद है, आप मुझे सुन तो लें। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी बकवास बंद रखो। शियान जो कि गुस्से में आ रहा था और लहन-सहन को भी अब गुस्सा आने लगा। मैं अपना बदला लेके रहूँगा। बाबा ने बोला जो तुम्हारे साथ गलत करे उसके साथ ज़रूर ही गलत करो, नहीं तो अगला बंदा ज़्यादा ही खुश हो जाता है। मैं आपको छोड़ूँगा नहीं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मुझे काटने की? हाँ ठीक है, चुम्मा-चाटी तक ठीक है कर लें, लेकिन ये क्या किया आपने और क्यों ही किया? उसने एकदम से उसे बालों से पकड़ के नीचे किया था और अब वो भी उसे बाइट खा ही चुका था। बेगैरत कहीं के, क्या किया है? हाँ, अपनी दफ़ा पता चला ना अब कैसे दर्द होता है। ज़ैन फिर से रोते हुए बोल रहा था और शियान जो कि अब अपनी नेक पे हाथ रख के थोड़ी देर के लिए रुक ही गया था। वो दोनों अब एक दूसरे को बस देख ही रहे थे। उनकी मार्किंग हो चुकी थी और वहाँ पे एक बंदा जो कि अपनी रट में था और वो शियान ही था। उसका कंट्रोल तो अब सच में ही खोने वाला था। वो अपनी वाइफ़ से मार्क हो चुका है, उसे मार्क काट चुका है, तो अब किसी बात का वेट है। तो आप फिर शुरू करें क्या? माय डियर वाइफ, क्या शुरू करें? हाँ, काट लिया आप क्या सारा खा जाएँगे मुझे मार के? हाँ, मारूँगा तो नहीं लेकिन खा ज़रूर जाऊँगा, उसने बोला था। और अब की बात ज़ैन उससे बिल्कुल नहीं बचने वाला। जान जो कि अब उसकी बॉडी पे ही था और वो कैसे उससे पास बाइट और लिक किया ही जा रहा था। ज़ैन जो के पास रोने वाला हो गया था और शियान ने एकदम से उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया। रोना नहीं, मैं कह रहा हूँ रोना नहीं, तुम्हारी आवाज़ इस रूम से बाहर नहीं जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही तुम बहुत ज़्यादा इंसल्ट करवा चुके हो मेरी, और खुद भी तो काट चुके हो। आप नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें बस अपनी औकात में रहना चाहिए। और तुम्हारी औकात जानते हो क्या है? क्या? क्या है मेरी औकात? तुम्हारी औकात यही है, जहाँ पे तुम हो, मेरे नीचे। तुम्हारा यही काम है, तुम्हारी यही हैसियत है, अपने हस्बैंड के नीचे होना, उससे खुश करना, उसे सैटिस्फाई करना। मैंने तुम पे कोई फ़ोर्स नहीं यूज़ की, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन तुमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है, बहुत ज़्यादा ही। और मैं अब तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला ज़ैन।
शायद बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। विषयान बस ऐसे ही उसे डराते-डराते खुद को तो अनड्रेस कर ही चुका था और ज़ैन जो कि अब आँखें बंद ही कर चुका था। ये क्या ही करने वाले हैं? पहले तो इन्होंने ये सब नहीं किया था और अब अगली बारी तो उसकी थी ना। और वो अब डर के पास आँखें बंद करके अपनी मुट्ठियों को अच्छे तरीके से बस भींच के ही पड़ा हुआ था और शियान उसको देख ही रहा था। वो कैसे डर के मारे बस काँपे ही जा रहा था। अब बस थोड़ा सा और वो अब उसके साथ इंटीमेट होने ही वाला था और ज़ैन की आंखें जो कि और ज़्यादा सख्ती से बंद हो चुकी थीं। उसने एकदम से कितना ज़्यादा ही पेन फ़ील किया था और उसने एकदम से आंखें खोल के जैसे चीख ही मारनी चाही थी, लेकिन फिर से उसके मुंह पे हाथ आ ही चुका था। भैया ये सब क्या है? हाँ, ये वाला काम पहले वाली ट्रेनिंग में नहीं था, आपने ये पहला वाला नहीं बताया था? हाँ, ये नहीं बताया था और यही तो मेन काम है। आप चुप रहो। नहीं चुप रहूँगा मैं, मुझे पेन हो रहा है। हाय कोई है मुझे बताओ। मामा, पापा प्लीज़ मुझे बचा लें। वो जैसे अब चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसका मुँह तो बंद हो ही चुका था। एक हाथ जो कि उसका मुँह बंद कर रहा था और विशान का दूसरा हाथ जो कि उसके दोनों हाथों को जकड़ के रखे हुए था। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे ही हो गया और ज़हन इतना वीक कब से ही हो गया, उसे समझ नहीं आई। और अब तो उस बेचारे की इज्जत लूटने ही वाली थी। अरे इज्जत कौन सी लूटने वाली थी? हाँ, अपने हस्बैंड के साथ ही तो कर रहा है ना जो कर रहा है वो। और अब उनकी पहली इंटीमेसी को एंजॉय करने ही वाले थे, जो कि किसी के लिए एंजॉयमेंट, किसी के लिए थोड़ा पेनफुल ही था। वो बस ऐसे ही दर्द के मारे रोए जा रहा था और विषान जो कि अब अपना काम किए ही जा रहा था और थोड़ी देर के बाद वो दर्द काम हो ही गया था। और ज़हन को जाने क्यों अपनी बॉडी हॉट सी फील हो रही थी। उसे एकदम से बुखार हो रहा है क्या? और विषान ने भी क्या ही फील किया था। कैसे उसकी सैंड जैसे अब बहुत ज़्यादा फास्ट ही हो रही थी। तुम तुम ठीक हो ना? उसे एकदम से फिक्र हुई थी और ज़हन जो कि पूरा पूरा स्वेटी हो चुका था। उनका एक राउंड हो ही चुका था और वो कैसे ही आपस तेज तेज सांस ही ले रहा था और विशान उसकी जानिब देख ही रहा था। तुम तुम भी एकदम से इतने हॉट क्यों हो गए हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम अपनी हीट में हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। लेकिन तुम हो। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वो फिर से रो ही रहा था और विषयान ने फिर से उसे आगे काट लिया। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तुम अपने हस्बैंड के साथ हो, तुमने उसे माफ़ किया है और तुम्हारा हस्बैंड वो भी तो अपनी रट में है ना। तुम भी अपनी हीट में आ गए। तुम एक परफेक्ट वाइफ हो जो हर चीज़ में, हर काम में अपने हस्बैंड के साथ साथ है। थैंक यू सो मच। वो ऐसे ही उससे हाँ किए बोल रहा था और ज़हन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, इतना कुछ पेन देने के बाद अब क्यों ही जफ्फियाँ डाली जा रहा है वो। सब सही होने वाला है। आई एम सॉरी ज़हन, आई डोंट लव यू बट आई नीड यू। उसने बोला था और ज़हन का दिमाग बस दो जुमलों में ही उलझ के रह गया था। उसने लव यू के बीच में डोंट का वर्ड जैसे इग्नोर ही कर दिया था। उससे बस दो ही चीज़ें सुनाई दी थी, आई लव यू और आई नीड यू। हाँ, उसे पता है इसका क्या ही मतलब है। उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है, उसका हस्बैंड उसे चाहता है, उसे उसकी ज़रूरत है और ज़ैन एक अच्छी वाइफ है। वो अपने हस्बैंड के लिए सब भी करेगा। कैसे उसके आंसू एकदम से रुक ही गए थे और उसने शियान को दोबारा से बैक हाथ कर लिया। आई भी लव यू। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ हस्बैंड भैया। भैया नहीं बोलते, सिर्फ हस्बैंड या फिर शियान। वे शियान जो अब दोबारा से रेडी हो चुका था और फिर तो बाद उनकी रात ऐसे ही चलने वाली थी। राजा की एक बार आंख खुली थी और उसने कान लगा के सुना ही था दरवाजे के बाहर आके, लेकिन अंदर तो एकदम खामोशी थी। हाँ, लगता है वो दोनों सो गए। शुक्र है रानी ने उसके साथ कुछ किया नहीं। मैं भी अब सुकून से सो जाता हूँ। वो दोबारा से सैन के रूम में चला गया था और यहाँ पे अब सारी रात और ही खेल चलने वाला था। सुबह तक मामा पापा फिर से उनके रूम का दरवाज़ा पीट ही रहे थे। जैन अपने रूम में नहीं था और पता नहीं कहाँ ही चला गया था और उनका पहला शक शियान पे गया था।
और विशान जो एकदम से उठा ही था, उसकी आंखें जो अब नॉर्मल हो ही चुकी थी और जैन जो कैसे ही सो रहा था। सारी रात तो वो बेचारा सोया ही नहीं था और शान ने जल्दी से उसके ऊपर ब्लैंकेट ही दे दिया। वो रात को ही उसे और खुद को क्लीन करके बात ले ही चुका था और अब वो सो ही रहे थे जब मामा पापा आए के। उसने एकदम से दरवाज़ा खोला। जैन किधर है? हाँ, किधर होना चाहिए उसे? इधर ही है। उसने एकदम से जैसे दरवाज़ा खोला था और मामा पापा अंदर ही आए थे। लहन सहन जो कि बेड पे आराम से सो ही रहा था। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कब आया ये? मामा जो उसकी तरफ देख के गुस्से से बोल रही थी और पापा तो चुपचाप उसे देख ही जा रहे थे। क्या कर रहा है यहाँ पे? हम्म, आप शायद भूल रही हैं इसकी मुझसे शादी हुई है। यही इसका रूम है और इसे यहीं पे होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमें डिस्टर्ब मत करें। चले जाए यहाँ से। ये तुम कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हो? पापा ने आगे बढ़ के उसे रोकना चाहा लेकिन उसने एकदम जैसे पापा की तरफ गुस्से से ही देखा था। उसकी आंखें कैसे फिर से गोल्डन हुई थी और पापा जो समझ ही गए थे। चलो जिया, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन क्यों? वो मेरे जहन के साथ पता नहीं क्या कर देगा। क्या कर दूंगा मैं? जो करना था मैंने कर लिया है। वो वाइफ है मेरी। और आप इतना ज़्यादा फिक्र मत बात दो। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जो उसे खा जाऊंगा या मार डालूंगा। चले जाए यहाँ से। हमें फ़िलहाल अकेला छोड़ दे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जैन, उठो और अपनी माँ को बताओ। उसने एकदम से जैसे उसे उठाया था और जैन जो उठ ही बैठा था, उसकी आंखें कैसे लाल ही हो रही थी और वो कैसे बस ताप भी रहा था। उसने एकदम जैसे आगे बढ़ के विशान को आगे काट लिया। वो उसके नेक में अपना फेस छुपा ही रहा था। उसे कितना अच्छा लग रहा था अपनी पहली हिट में अपने हस्बैंड के साथ होना। और विशान ने उसे आग काट लिया। माँ, मुझे इनके साथ रहना है, प्लीज़। उसने बस बोला था और मामा देख ही रही थी। क्या ये वही है जो ऐसे उससे डर के दूसरे कमरे में सोता था और आज वो कैसे उसके साथ चिपकी जा रहा है? देख लिया तुमने जिया? वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हैं और उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। चलो यहाँ से। पापा मामा को ले ही चुके थे और विशियान और जैन जो दोबारा से अब एक दूसरे को हक करके लेट ही चुके थे। वो 3 दिन तक बस ऐसे ही रहने वाले थे। राजा जो जाने कहाँ ही घूमने फिरने निकला हुआ था, वो वापस आया था। उसने क्या ही देखा था, जैन अभी तक रूम से बाहर नहीं आया, शियान भी नहीं है। वो ऐसे उनके सामने नहीं जा सकता। वो बस जल्दी से अपने असल वाले रूप में ही अंदर चला गया था। और उसने क्या ही देखा था, वो दोनों कैसे एक दूसरे को हक किए बस सो ही रहे थे। और राजा का तो नन्हा सा दिल टूटने ही वाला था। रानी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कितनी ज़्यादा बेवफा हो। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। जा रहा हूँ मैं। वो वहाँ से दोबारा से जैन के रूम में ही आ गया था और अब उसे सोना और रोना ही था। हद ही हो गई है। रानी तो अपना आप ही भूल गई है। ऐसा भी कोई करता है क्या? मेरी 100 साल की मोहब्बत को भुला दिया। और कैसे उस जैन उस इंसान के साथ सब कुछ कर लिया इसने। अब पता नहीं रानी उसके बच्चों की माँ बनेगी या वो उसके बच्चों की माँ बनेगा।